जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले संडे यानी 2 जुलाई को जो फ्री मॉक टेस्ट हुआ पेपर 3 का, उसका लगभग सारे विषयों का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं प्रॉपर स्टूडियो से बाहर, मैं अभी फ़िलहाल अपने गांव में आया हूं, तो मुझे लगा कि यह एक सेक्शन छूट रहा है, तो इसका भी मैं आंसर की बना ही देता हूं, क्योंकि पेंडिंग रह जाता है तो सैटरडे तक चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अगर आप ये तो पिछले संडे को जो फ्री मॉक टेस्ट आया उसका ही सॉल्यूशन है, और इसके अलावा जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है पेपर 3 का स्टडी फॉर गोल्स पे, उसका सेट नंबर 33 का भी यह सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है कि 75 फुल लेंथ टेस्ट का एक कोर्स स्टडी फॉर गोल्स पे बनाया, जिसमें से जो उसके 25 फुल लेंथ टेस्ट हैं वह संडे को फ्री मॉक टेस्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसी में से उस मॉक टेस्ट का 33वां मॉक टेस्ट का यह सॉल्यूशन है। और इस बार हमने कोशिश किया था कि पूरी तरह से एकदम एरर फ्री इस टेस्ट को बनाया जाए, और बहुत हद तक हम इसमें सफल रहे। बहुत से स्टूडेंट्स का हमें रिव्यू मिला कि सर इस बार का जो टेस्ट था बहुत अच्छा था। तो उसी का यह फ्रेंड्स कौन सा सेक्शन है, तो झारखंड जीके का सेक्शन है। मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, सरसरी नज़र से आंसर बता दे रहा हूं, आप बस मिला लीजिएगा। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं कि ये स्टडी फॉर गोल्स फ्रेंड्स प्रत्येक संडे को 3 से 5 पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराता है। आप इसे स्टडी फॉर गोल्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ के इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, समय आपको याद रखना है, केवल समय कितना है, 3 से 5। बाकी इसका आज 9 PM तक ओवरऑल रिव्यू भी इस टेस्ट का आ जाएगा, और साथ ही जो पीडीएफ है, जो टेस्ट आपने दिया उसका पीडीएफ मैं अपने सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूंगा। बाकी मैं एक यूट्यूब शॉर्ट भी बना रखा हूँ, जहाँ पे मैं बता रखा हूँ कि आप किस तरह से टेस्ट देने के बाद इसका प्रॉपर सॉल्यूशन स्टडी फॉर गोल्स ऐप से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। हमने पहला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स आपसे कि उरांव कॉम्ब-कट एक है, तो आपको बताना है उरांव कॉम्ब-कट क्या है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, उरांव कॉम्ब-कट एक चित्रकला है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, मतलब 112वां प्रश्न है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहां पे स्थित है। तो ये वेरी इजी प्रश्न, कहां पे स्थित है फ्रेंड्स, तो देवघर में। ठीक है, झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए चूर। आगे 114वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां पे स्थित है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जमशेदपुर में, यानी जो लौह सिटी है झारखंड का, इस्पात नगरी जमशेदपुर में ये कौन सा, तो पारसी अग्नि मंदिर स्थित है। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो 1837 में, इसे ध्यान में रखिए। 116वां प्रश्न है, भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक युग से। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें याद करने लायक है, बाकी हम लोग इसे डिटेल में अगर चर्चा करें, चूंकि मैं वैसे स्थिति में भी अभी नहीं हूँ कि डिटेल में चर्चा करूँ, और अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी जब झारखंड जीएस के पोर्शन पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे आप इन प्रश्नों को देखिएगा। फिलहाल आप टेस्ट का मतलब रिव्यू ओवरव्यू करने के लिए इस वीडियो को देखिए। कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, वंदना। कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह के अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वंदना। 118वां प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर है सैयद अहमद। झारखंड में अब तक फ्रेंड्स 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, पहला 2009 में, उसके बाद दूसरा 2010 में, और उसके बाद तीसरा कब लगा था, 2013 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 2009 में कौन मुख्यमंत्री थे, कौन राज्यपाल थे, और राष्ट्रपति शासन लगते समय, चूंकि राष्ट्रपति शासन होता है तो उस समय मुख्यमंत्री होते नहीं है, बाकी आपको मेनली ध्यान रखना है कि इन तीनों बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो झारखंड के राज्यपाल कौन थे। 119वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित हो। तो वेरी इजी, कौन सा त्यौहार है, तो सोहराई। ठीक है, और 120वां प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है कि जैस्को लैम्प झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लाह। बाकी जो जास्को लैम्प्स है उसका पूर्ण रूप अगर फुल फॉर्म जानते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 121वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जादूगोड़ा सुप्रसिद्ध है तो किस लिए, तो यूरेनियम अयस्क के लिए। किस लिए, तो यूरेनियम के खानों के लिए जादूगोड़ा विश्व में प्रसिद्ध है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पारसनाथ। आगे 123वां प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर है पुंडरीक, या प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। आगे 124वां प्रश्न है फ्रेंड्स, महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, लातेहार। झारखंड में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है। तो इसका सही आंसर जानिए, गढ़वा और पलामू। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड ज्योग्राफी का
एकदम बेस्ट क्लासेस, लगभग 20 क्लासेस हमारे यूट्यूब पे मतलब एक प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल है, जहाँ पे विकास सर ने बहुत ही डिटेल में बताया आपको कि झारखंड के किस भूभाग का क्या ऊंचाई है, कौन सी नदियाँ का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। तो एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर कंसेप्ट वहाँ पे बताया गया। तो आप जाके वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़िए, वहाँ से बहुत अच्छे से आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे 126वां प्रश्न है, किसने सुतियाम्बे के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर प्रताप राय। कई चीज़ें ऐसा होता है ना, बार बार पढ़ेंगे, खूब रिवीजन करेंगे, खूब वन लाइनर पढ़ रहे हैं, खूब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो बहुत में आपको कंसेप्ट भी नहीं है, फिर भी आपको चीज़ों ना याद रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में हुबहू दिखता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। 127वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह। चलिए झारखंड, आपको ऑप्शन दे देते हैं, झारखंड के 3 या 4, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितने जिलों से होकर ग्रांड ट्रक रोड गुजरती है। ठीक है। 128वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम? वेरी इजी प्रश्न, दौद मुंडा। बिरसा मुंडा पे मैं डिटेल में बायोग्राफी बता रखा हूँ, लगभग 15 मिनट का, और 15,000 प्लस लोगों ने देखा है। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो मुझे नहीं लगता बिरसा मुंडा से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है, गारंटी है नहीं छूटेगा। आगे 129वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रति वर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, तो कौन सा पूर्णिमा? चैत पूर्णिमा, अगहन, कार्तिक या सावन? इसका सही आंसर क्या होगा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिमडेगा का जो राम रेखा मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 130वां प्रश्न है फ्रेंड्स, गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है उसे क्या कहते हैं? वेरी इजी, पाहन कहते हैं। ठीक है। और 131वां प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 4 मई, 4 मई दिख रहा है आपको, ईयर याद रखना है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत 2020 में किया गया है। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुमला में हुआ था। और ये देखिए, हाँ गुमला दिख रहा है ब्रैकेट में, लीटा टोली, आप याद रखिए कार्तिक उरांव का जन्मस्थल था। इनका बायोग्राफी भी कमलेश सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये झारखंड के एक बहुत ही मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एक बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में समाज में बदलाव लाने की लेकर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है झारखंड के कार्तिक उरांव। ठीक है। 133वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कन्हर जलाशय योजना किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्हर जलाशय योजना गढ़वा से संबंधित है ना। 134वां प्रश्न है फ्रेंड्स, गुमला जिला रांची से कब बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ थोड़ा ऑप्शन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि 1983 तो आपको याद होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाते हैं आपको 1983। तो इसका सही आंसर आप याद रखिए, 18 मई 1983 को रांची से अलग होकर गुमला जिला बना, और बाद में 30 अप्रैल 2001 को गुमला से अलग होकर सिमडेगा जिला बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और 1983 में झारखंड के 5 जिले बने हैं, यह भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। और 135वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेसी व्हीटली। ठीक है, या हिविटली, जो भी है आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? जेसी व्हीटली। ठीक है। 136वां प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र से नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। देखिए ध्यान रखिए कि नीलांबर पीताम्बर भी जो यूनिवर्सिटी है वह पलामू वाले एरिया में है। तो यहाँ से भी चीज़ों को अगर पूरे डिटेल में को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत से ऐसे आंसर कर सकते हैं जिसको आपको ध्यान में नहीं है, कन्फ्यूजन है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह भी प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? पुरातात्विक उल्लेख झारखंड का कहाँ मिलता है? तो इत्रेई ब्राह्मण में। 138वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सोनोत जिसका मतलब शुद्ध संथाल समाज 1970 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो शिबू सोरेन जी के द्वारा यह सोनोत संथाल समाज जो कि 1970 में बना था, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, इन्होंने ही स्थापित किया था। आगे 139वां प्रश्न है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगल कालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हम लोगों ने सेट किया है, क्योंकि पिछले बार कुछ 2 सेट में लोग बोल रखे थे कि नहीं बहुत ही आसान मतलब सेट है सर, तो ऐसा हमने इसमें सुधार किया। मैं बोला था कि आप हड़बड़ाइए मत, सेट बहुत अच्छे से आगे सेट होंगे और प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर के इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो इस बार आई होप कि होगा। मैं भी एक रिव्यू कमेंट डालूंगा, आप रिव्यू देके बताइएगा कि सेट कैसा था। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वर्नियर और टेवर्नियर। ये 2 ऐसे विदेशी यात्री थे जो मुगल शासन काल के दौरान भारत आए थे, और किस मुगल शासक के टाइम में? तो शाहजहां के टाइम में आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। सॉरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम है, ये साइंटिफिक नाम है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल को सॉरिया रोबस्टा वृक्ष के नाम से जाना जाता है।
आगे 141वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो अभी तो बीच में मैं यूट्यूब वगैरह देख रहा था, तो ये प्रश्न तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जिसने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि झारखंड में मान्य जनजातियों की संख्या 32 है या 33 है, मतलब आप एएसओ बन गए हैं। तो खैर डोंट वरी, कोई बात नहीं, इसे माइंड नहीं करना है। जब आपको 33 ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपको 32 ही आंसर टिक करना है, और अगर 33 दिखे तो आपको 33 टिक करना है कि बहुत से साक्ष्य अवेलेबल है जिनसे यह क्लियर है कि झारखंड में मान्य जनजातियों की संख्या 33 है। 33वां जनजाति कौन सा है? तो पुरान जनजाति है। तो ठीक है, इसे ध्यान रखिए, 33 दिखे 33 लगाइए, 32 दिखे तो 32 ही लगाइए। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो 32 के आपको 33 ऑप्शन में ही नहीं दिखेगा, और 32 दिखेगा तो आंसर कर लीजिएगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछा ही जाए। ठीक है, 142वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियाई शिक्षा पुरस्कार 2023 में वर्ष के गतिशील लेखक का सम्मान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर करंट अफेयर में बताया हूँ मैं इसे, मेघा श्रीवास्तव को। बाकी करंट अफेयर थोड़ा सा कोटा की वजह से भी पेंडिंग चल रहा है, डोंट वरी, करंट अफेयर बैक टू बैक अपडेट किए जाएंगे। 143वां प्रश्न है, बंसीधर महोत्सव 2023 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे किया गया फ्रेंड्स, गढ़वा में किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा। आगे 144वां प्रश्न है फ्रेंड्स, गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने के पश्चात नए पति द्वारा दिया जाने वाला विवाह खर्च क्या कहलाता है? कि अगर गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से विवाह किया जाता है तो नए पति द्वारा दिया जाने वाले विवाह खर्च को बूंदा कहते हैं, याद रख लीजिए। 145वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, सौरिया पहाड़िया में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है। 146, अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के दौरान जमादार माधव सिंह पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की गई थी? तो 1857 विद्रोह के दौरान जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपये इनाम का घोषणा किया गया था। 147वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे। बाकी ये कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड जीके का, यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, और 148वां प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए, 11 अगस्त 2000 को यह विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया था। 149वां प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। ठीक है, आगे 150वां और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन है दुमका, बोकारो, चाईबासा और उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो ये था फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बाकी इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपको आंसर भी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसी प्रकार मैं इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि जो हमारा झारखंड जीके का कोर्स है, झारखंड सामान्य ज्ञान, जो कि ऐसा मतलब ये तो खास ही है कि इस प्राइस रेंज में आपको 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महाअभ्यास करवाया जाता है, और इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जैसे हमने बताया। जैसे अभी हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, इस प्रकार के 40 क्वेश्चन के सेट्स यहाँ पे 100 सेट्स अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के पर झारखंड जीके हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और यहाँ पे वेरी खास की रेगुलर अपडेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स सारे प्रीवियस ईयर, आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके एक हमने बहुत से क्वेरी थे इस पे कि सर प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलते हैं, मिलते नहीं, प्रॉपर बुक नहीं मिलता। तो जिन्हें बुक मिलता है बुक लीजिए, ज़्यादा अच्छा है बुक से पढ़ना। लेकिन जिन्हें बुक नहीं मिल रहा है आप इस कोर्स को भी चेक कर सकते हैं, एज ए टेस्ट के रूप में आप देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि स्टडी फॉर गोल्स 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको विगत वर्ष के उसके अलावे विगत वर्ष के प्रश्न, गणित एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन, अब तो वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ ऐड हो गया, और ये अभी सारे विशेषज्ञों द्वारा संकलित हैं, और ये इस प्राइस रेंज पर आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। और उन्हीं टेस्ट में से इसे ही हम लोगों ने 75 किया है, और इन्हीं में से 25 टेस्ट जो होंगे संडे 3 to 5 आपको करवाए जा रहे हैं। ये टेस्ट बाइलिंगुअल हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। तो आप टेस्ट से जरूर जुड़िए, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी है उतना जरूरी टेस्ट देना। तो टेस्ट में जुड़िए, और बाकी अगर आप सक्षम नहीं जुड़ने में तो संडे को टेस्ट आ रहा है उसे जरूर लगाइए, उससे आपको मतलब एक इंप्रूव करने का अच्छा मौका मिलेगा। बाकी अगर आपने पेपर 2 के रूप में कोटा रखा है तो यहाँ पे 4200 प्लस बच्चे इस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर डेली क्विज का हिस्सा बन रहे हैं। डेली क्विज होता है, पिछले 1 साल से 1 ईयर से रेगुलर क्विज हो रहे हैं।
तो आप इससे जरूर जुड़ें। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और जुड़िए। बाकी फ्रेंड्स, हमने आपको इधर उधर दौड़ भागना करना पड़े इसलिए जेएसएससी सीजीएल 2023 नगर पालिका सेवा विशिष्ट योग्यता औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी 2023 को लेकर एक सफलता का बंडल बना रखा है, ठीक है, जहां पे पेपर 1 के 15 मॉक टेस्ट, पेपर 2 के 50 मॉक टेस्ट और पेपर 3 के 50 मॉक टेस्ट, यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन और मतलब पीडीएफ सॉल्यूशन ये सब अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो आप इसे भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी खोटा का 50 फुल लेंथ टेस्ट जहाँ पे 3 टेस्ट अपडेट है और 1-2 दिन में चौथा टेस्ट अपडेट होगा। इसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर आज तक जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं वो टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी, जो सिलेबस है उसका हर एक टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। चलिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट संडे को मैं फिर मिलूंगा इसी तरह से नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट के साथ। आप सपोर्ट बनाए रखिए, कोशिश कीजिए। हम टारगेट रखा है कि 10,000 बच्चे हमारे टेस्ट में जुड़े और इस टारगेट को पूरा करना है। यह टारगेट कैसे पूरा होगा तो आप अपने एवं अपने साथियों के साथ डिस्कस करेंगे स्टडी फॉर गोल्स फ्री मॉक टेस्ट के बारे में, तभी यह टारगेट हमें 10K वाला टारगेट पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सबसे ज़्यादा जरूरी प्रिपरेशन एंड अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।